ये करें कि जो ये प्रोटेस्ट करो, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो। अप्लाई करते हैं, उसके बाद लाखों रुपया खर्च करने के बाद जब इनको लाइसेंस मिलता है ऑपरेटर, तो बगैर उसके किसी ना किसी कारण के बताए हुए इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये कई महीनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। UIDAI बार बार समझा देती है, इनको समझा बुझा के वापस भेज देती है, लेकिन अब इनके सब्र का बांध टूट गया है। अब इनकी सब्र की सीमा खत्म हो गई है और ये सड़क पर उतर आए हैं UIDAI मुख्यालय के सामने। ये देखिए, ये ज्ञापन जो हमने 15 जून को IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को दिया था, ठीक है। आगे देखिए सर, आपको लगता है हम लोग चंडीगढ़ में भी जा चुके हैं RO में। ये हमने 15 जून को इनको ज्ञापन दिया था, ये 15 अपनी मांगे बताई थी 15 जून को। आज कितने महीने हो गए हैं, ठीक है। अभी कहते हैं अग्निवीर जैसे हाल ना हो। सुनिए, आगे सुनिए, आगे सुनिए सर, आइए। छोटे से एरर पे 1000 रुपए ले हमने 24 तारीख को 24 अगस्त को धरना लगाया था। इनका जो प्रभकरण है उसने लिखित में कहा था धरना मत लगाओ, धरना मत लगाओ। ये उसकी मेल है। हम लोग आपसे साथ मीटिंग करने के लिए राजी हैं। पकड़ो यार। ये इनके डिप्टी डायरेक्टर रमनदीप सिंह, प्रगति मैदान RO, उसके द्वारा लिखित में ईमेल दी गई कि आप लोगों की बातें बिल्कुल सही हैं और इस पर संज्ञान लिया जाएगा और इस चीज़ को हम अगली मीटिंग में सॉर्ट आउट करेंगे। ये 24 अगस्त 2022 की है। आज 14 नवंबर 2022 हो गई है, 2.5 महीने। और आप कह रहे हैं अग्निवीर जैसे हालात पैदा ना हो। अभी तो सर इतने बंदे हैं, आप खुद ही जिम्मेवार होंगे अग्निवीर जैसे हालात पैदा करने में। ये चाह रहे हैं कि अग्निवीर जैसा हाल करें हम। 60,000 से ज्यादा प्रभकरण 60,000 से ज्यादा 60,000 से ज्यादा आधार ऑपरेटर हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। UIDAI घोड़े बेच के सो रही है उनको। ये दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी मैं बताना चाहूंगा। अरे इसके अलावा सर, ये दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी, 14 तारीख को हमारा धरना कैंसिल कराया दिल्ली पुलिस ने और कहा कमिश्नर साहब ने कि धरना मत लगाइए, हम आपकी बात कराते हैं। रिटर्न है SHO साहब, काली माता मंदिर, उनको हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग हमारे पास है, उनकी रिटर्न में है। हमने धरना कैंसिल किया शरीफ इंसान के जैसा। हम केवल अपना अधिकार मांगते हैं, हमारा अधिकार। मुझे बोलिए, ऑपरेटर का शोषण, ऑपरेटर का शोषण, ऑपरेटर का शोषण बंद करो, ऑपरेटर का शोषण बंद करो। लगातार जो परेशानियां देख रहे हैं आधार ऑपरेटर, क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेटर का पूरी तरह का शोषण किया जा रहा है। इनकी ID इनको यह कहकर बंद कर दिया जाता है कि आप बहुत ज्यादा त्रुटि कर रहे हैं, और त्रुटि बताई नहीं जाती कि आपने क्या त्रुटि की है। पकड़ो। ये DO2 एरर है, ये DO2 एरर है सर। आपके बच्चे होंगे, DO2 एरर है। 25 रुपए पेनल्टी लेते थे हमसे, 1000 रुपए कर दिया पेनल्टी। 1000 रुपया 9,000 तनख्वाह पाने वाला 21 एरर आए हैं, 11,000 अपने पल्ले से देगा इनको। हमको किसी देखिए बहुत ही संजीदा हालात हैं, पूरी तरीके से मनमानी चल रही है UIDAI की। हमको दिया नहीं जाता है। एरर क्या है उसका दस्तावेज हमको प्रमाणीकरण पता ही नहीं है। ना खाता ना भाई, जो UID कहे वही सही, इस तरह की मानसिकता हो रही है। सेंड बैक ऑप्शन दिखाइए सर। हम सेंड बैक ऑप्शन मांग रहे हैं नॉमिनी से, इनसे सेंड बैक ऑप्शन मांग रहे हैं। अगर ये चोर नहीं तो मुझे पूछे, देश में 4 लाख एनरोलमेंट सेंटर हैं, हर महीने हर एनरोलमेंट सेंटर पे 30 आधार कार्ड वैसे रिजेक्ट किए जाते हैं। उस हिसाब से 50 रुपए के हिसाब से कम 100 करोड़ रुपए का घोटाला कर रही है UIDAI। बोलो, पूरे चोर हैं। UIDAI चोर है, चोर है, चोर है, UIDAI चोर है, चोर है, चोर है। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो।
लगातार ये प्रदर्शन चल रहा है। पुलिस की गिरफ्तारी आ गई है, मैं दिखाऊंगा आपको, जरा कहूंगा दिखाएंगे। एसएचओ आ गए हैं और एक व्यक्ति को यहाँ से उठाकर ले गए हैं। एसएचओ, यहाँ थाने के जो भी एसएचओ हैं, एक व्यक्ति को यहाँ से उठाया गया है अभी पुलिस के द्वारा, एक्टिविस्ट को। और लगातार यूआईडीआई के ऑफिस के धरने के बाहर प्रदर्शन और धरना जारी है। लोग परेशान हैं, आधार ऑपरेटर परेशान हैं। और एक बात मुझे बताइए, आप लोगों से जब लाखों रुपए लिए जाते हैं और भी कर चुके हैं इनको, और उसका तो शामिल हैं, और उसका तो कोई लेखा जोखा होता नहीं है। लेकिन आप अगर 100 या 150 रुपए पब्लिक से ले लेते हो। अरे सर, हम एक मिनट सर, हम लेना नहीं पहली बात तो कोई लेता नहीं है और लेना चाहता भी नहीं है। इनको पूछो, ये एक मिनट आप देखिए। तो पब्लिक कहती है कि जैसे आधार ऑपरेटर ने गुनाह कर दिया है, ये कहाँ जाएंगे, ये भूखे मरेंगे क्या? ये देखिए सर, पहली देश की संस्था, वो भी आजाद भारत में, जिसमें जुर्माने तय है, तनख्वाह तय नहीं। यूआईडीआई ये देखिए 10,000 पे, एक मिनट, 10,000 पे जुर्माना, 1,000 पे जुर्माना, 1,000 पे जुर्माना। आरटीआई में पूछा तनख्वाह कितनी, कह रहे हमें नहीं पता। ना तनख्वाह है ना कुछ है, लेकिन इनको दलाली पता है, इनको दलाली पता है, इनको दलाली। एक करेक्शन, एक भी गलती हो जाती है तो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ये कैसा नियम है? इनको कौन ब्लैक लिस्ट करेगा? इनके कितनी गलतियां हमने। मोदी जी सुन रहे हो आप, मोदी जी देख रहे हो आप, आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? यहाँ पे तानाशाही नहीं चलेगा यूआईडीआई का। आज हम यहाँ मरने आए हैं, मारिए। आज हम यहाँ मरने आए हैं, मारिए, लाठी बरसाइए, बुलडोजर चलाओ। कितनों को मारोगे? कितनों को मारोगे सर? हमारे कम से कम अभी 10,000 के आसपास दिल्ली में लोग हैं। अगर हमसे आप सही से बात नहीं करेंगे तो अग्निवीर जैसे हालात खुद प्रभाकरण जी तैयार करेंगे और खुद अश्विनी वैष्णव आईटी मिनिस्ट्री और रेल मंत्रालय तय करेगा। और जिम्मेदारी ये बंदों की होगी। आप हम पे तलवार चलाइए, गोली मारिए, बुलडोजर चलाइए, कुछ भी करिए, पर्चा करिए, कोई टेंशन नहीं, डरते नहीं है। इस बंदे को 1 साल से आपने घर पे बिठा रखा है। अरे इससे अच्छा जेल की रोटियां खा लेगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या परेशानी हुई आपके साथ? वो ऑपरेटरों के लिए काली दिवाली थी। आगे बताइए। बहुत शुभ त्योहार माना जाता है जो भारत का माना जाता है। उस पे 8,000 ऑपरेटरों को इन्होंने ब्लैकलिस्ट कर दिया बिना किसी कारण से, कोई गलती नहीं बताई। अब आप बताइए, जो भारत का सबसे बड़ा त्योहार है और सबके लिए सबसे बड़ा माना जाता है, वहाँ उनको पता लगा दूसरे दिन जाके भी हम तो निकाल दी गए हैं, तो वो क्या मुंह लेके सामने जाए? कुछ ऑपरेटर तो खुद रो रहे थे, खुद खुशी करने जैसे हालात पैदा कर दिए इन लोगों ने। देखिए लगातार यहाँ पर लोग परेशान हैं। पुलिस अपनी व्यवस्था संभाल रही है, साथ में आधार ऑपरेटर्स यूआईडीआई के सामने लगातार धरने पर हैं। पूरी तरीके से पुलिस आ गई है, जिप्सियां आ गई हैं और ये अपनी मांग पर कायम है। लगातार ये कह रहे हैं कि यूआईडीआई की जो मनमानी है वो बंद होनी चाहिए पूरी तरीके। क्यों आप लोग सड़कों पे उतर, क्या आपकी बातचीत नहीं हुई है? आप कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ मिलने आ रहे हैं? चोर की दाढ़ी में तिलका होता तभी चोर नहीं मिलता है, इनके दाढ़ी में तिलका, ये चोर है। हिम्मत है तो हमारे से फेस टू फेस बात करें। आधार ऑपरेटर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यूआईडीआई के अंदर घपला चल रहा है, घोटाला चल रहा है और लगातार ये धरना और प्रदर्शन जारी है। ये सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मिलीभगत, अधिकारियों की मिलीभगत के कारण प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए की लूट हो रही है आधार ऑपरेटर से और उनको मनमाने तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है, इस ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है, जिससे आज ये सड़कों पर उतरे। बुलाओ एक मिनट। आप ये बताइए, आप लोग को हम कहते हैं कि जब देश को जरूरत थी डिजिटलाइजेशन की, जब देश को जरूरत थी पूरे देश के आधार कार्ड बनाने की, तो आप लोगों ने ना दिन देखा ना रात देखा, अपनी पूरा समय लगाया और आज आपका ये नौबत आ गई है कि आज सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ठेकेदार कंपनी यूआईडीआई आज का गुणगान कर रही है। यूआईडीआई हम मिड डे मील खा के रात दिन कह के ऐसे गाँव में गए हैं जहाँ पे रहने के नहीं है। सरकारी स्कूल में हम रहे हैं, रात को लेके जाते थे तब इन्वर्टर से बैटरी। अगर आपका आधार कार्ड है और आपका आधार कार्ड बन चुका है
तो इसके पीछे इन लोगों के खून पसीने और रात दिन की मेहनत है, जिसने लक्ष्य पूरा किया। 100 करोड़ से ज़्यादा देश में आधार कार्ड बनाए और बना के पूरा किया। आधार कार्ड है तो देश में वैक्सीनेशन हो पाया, आधार कार्ड है तो बहुत सारी योजनाएं हो पाई, आधार कार्ड है तो सरकार बहुत सारी चीज़ें कर पाई। लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जो हुआ वो भी आधार कार्ड की वजह से हुआ, सीधा खाते में पैसा जाता है आज आधार कार्ड की मदद से। और आज आइए मजाक की बात सुनिए। सारा कुछ डायरेक्ट बेनिफिट दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने ये कार्ड बनवाया, पर जो कार्ड बनाता है उसको कभी डायरेक्ट खाते में कोई वेतन मिला ही नहीं, जिसमें कि विडंबना देखिए, इतनी बड़ी दुखद स्थिति देखिए कि आधार ऑपरेटर ने जिस नियम को बनाया, पूरे देश में किसानों को पैसा मिल रहा है, गरीबों को पैसा मिल रहा है, सीधा उसके अकाउंट में जा रहा है, लेकिन आधार ऑपरेटर जिसने ये व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था में भागीदारी की, उसको पैसा उसके नहीं मिल रहा है। और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पूरी तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा जायज है। क्या कहेंगे आप सरकार? देखिए, सरकार से हम यही कहेंगे कि हमारा भी परिवार है, हमने भी आपको वोट दिया है और हमारे ही वोट से आप सरकार में हो। हमें इतना तंग मत कीजिए कि किसी दिन हमारा सब्र का बांध टूट जाए और हम सड़कों पे कपड़े उतार के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएं। हमारा परिवार जीवित है, उसका भी अधिकार है इस देश में रहने का, हमें बेरोजगार करके मत मारिए। लगातार लोग बात रख रहे हैं अपनी। बताइए सर, आप में से क्या कहना चाहेंगे? आप काफी आपके दुखी देख रहा हूँ, परेशान है, आपने बैनर भी पकड़ा हुआ है, क्या दिक्कत है आपकी? सर सभी के साथ यही प्रॉब्लम है कि एक ऑपरेटर को कभी भी मतलब एक उनका नहीं दिया गया है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं बनाया अभी तक। हम राजस्थान से, राजस्थान में भी यही प्रॉब्लम है, राजकोम ने अतिक्रमण कर रखा है, सभी को मतलब ना ही कमीशन देते हैं, ना ही कभी टाइम से कोई पैसा आता है। ऑपरेटर को ये गलती के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट होने के बाद वो तो इधर उधर घूमता फिरता है, कोई मतलब नहीं निकलता, साल भर 2 साल, फिर वापस कहते हैं कि फाइल लगाओ, नई फाइल लगाने के बाद फिर वो कहीं ऑपरेटर घिसता रहता है। उसके बाद में उसको कभी कभार ही मतलब उसको थोड़ी बहुत ये मिलती है, फिर वापस 1-2 महीने में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है वापस। लगातार ये बात उठा रहे हैं, ये बात कह रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि दिक्कतें बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। आधार ऑपरेटर्स को कंपनियां मनमाने तरीके से उनका शोषण कर रही हैं, जब चाहे निकाल दे रही हैं, जब चाहे रख ले रही हैं, मनमाना पैसा वसूला जाता है। मैंने सुना है कि वो लाइसेंस के लिए, आधार के लिए कुछ पैसा भी वसूला जा रहा है। क्या है वो सारा? सिक्योरिटी के रूप में 30,000 रुपये तो सिक्योरिटी और 50,000 मशीन का 80,000 रुपये सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। अच्छा। फिर 23,000 रुपये को वापस रिफंडेबल करते हैं। कुछ रिश्वत भी मांगते हैं, सभी प्रोग्रामर वगैरह सब रिश्वत मांगते हैं, फिर फाइल आगे बढ़ाते हैं। बाकी कुछ होता नहीं है। 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी ऑपरेटर बस ऐसे सड़कों पे रहता है बेचारा। अगर 60,000 लोग हैं और 1 लाख रुपया एवरेज मान लो रिश्वत का इनका चला जाता है, तो कितना बड़ा घोटाला है ये यूएआईडी का। आप खुद ही समझ सकते हो, जो आधार की जो संस्था है उसकी नाक के नीचे ये करोड़ों रुपए का तो नहीं कहूंगा, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला बन सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। सरकार को तुरंत इस पे ईडी और सीबीआई की जांच बिठा देनी चाहिए। क्या कहेंगे? ईडी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल ईडी की जांच होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, किसी मुजरिम को तो ये भी पता रहता है कि उसने क्या गुनाह किया है, पर यहाँ हमारे जैसे डिजिटल इंडिया के ऑपरेटर को ये नहीं पता रहता कि हमने क्या गलती किया है और हमको सजा पहले मिल जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा नाइंसाफी है आधार ऑपरेटरों के साथ। सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी जांच, सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये बात मोदी जी तक जरूर जाना चाहिए और उसको हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम ही लोग हैं जो डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर ये प्राइवेट संस्थाएं, मैं प्राइवेट तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन इसके नीचे जो कंपनियां हैं वो प्राइवेट होती हैं और एक बीच में ये दलाल बिठाते हैं, उसको कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं उसको?